पेट की समस्याएं अगर हैं किसी भी प्रकार की, गैस की, ब्लोटिंग की, ऊपर नीचे साइड में नीचे कहीं भी दर्द है, कब्ज रहती है या दस्त होते हो, ऐसी कोई भी समस्या है तो कहीं ना कहीं कोई एक कारण धरण का भी हो सकता है। नाभि चक्र जो खिसकना होता है, अब नाभि चक्र ऊपर खिसकी है, नीचे खिसकी है, साइड में है, वो तो बात की बात है। पहली बात ये है कि हमें खिसकी है ये देखना है, तो इसके लिए जो ये हाथ है इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी नाभि चक्र खिसकी है या नहीं। तो ये जो हाथ की हथेलियां हैं, इसमें आपका जो ये हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन को आपस में दोनों को टच करिए। हार्ट लाइन जब मिल जाए उसके बाद में छोटी जो अंगुली है उसका पोर जो है वो उसको आपस में टच करें, फिर सेकंड पोर, फिर थर्ड पोर, फिर अंगुलियों को आपस में लगाइए और ये देखिए कि ये अंगुलियां ऊपर नीचे हैं क्या। आपको पता चल जाएगा इतने से ही कि आपकी नाभि चक्र जो है वो इधर उधर खिसकी हुई तो है। अब इधर उधर खिसकी हुई है तो फिर अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि आप पेट पर हाथ लगाकर देखेंगे, अगर नाभि चक्र ऊपर धड़कती हो, नीचे और साइड वाली धड़कन आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगी। साइडों में अगर है तो ये नले जो है साइड वाले थोड़े टाइट रहेंगे, और अगर ऊपर की ओर सरकी हुई है तो वो नाभि चक्र जो है वहाँ धड़कन धड़कती है। नाभि से 2 अंगुल ऊपर, 3 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर, 5 अंगुल ऊपर। जितनी ऊपर धड़केगी ये मानो उतना ही तो वजन कम होगा और उतना ही पाचन में गड़बड़ और आपके आहार की जो एक स्थिति है उसमें बड़ा ही आपको परिवर्तन लगेगा। बड़ा ही दिमाग जो है, जितनी नाभि चक्र ऊपर चलती जाएगी उतना ही दिमाग जो है वो भी अपसेट सा महसूस होगा और डर भय ऐसी चीज़ें महसूस होंगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर 3 आसन बता रहा हूँ। देखिए, किसी नाभि चक्र के लिए कौन सा आसन, किसी के लिए कौन सा आसन, ये अच्छा रहता है। लेकिन मैं आपको 3 आसन बता रहा हूँ, उसमें से जो आपको सूट करे, करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है या नहीं है। वो आसनों को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइएगा और उसमें से देख लीजिए जो आपको सूट है वो करिए, जो नहीं है उसको मत करिएगा। ऊपर चढ़ी धरण के लिए हालांकि अलग से एक कोर्स है हमारा, अलग से एक जो है वो वीडियो है, उसको आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य धरण के लिए, नाभि चक्र के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 जो है वो पहले जमीन पर सीधा लेटकर आप आराम से दोनों पैरों को मिलाइए। ये बहुत पुराना तरीका है, बच्चों की तो नाभि चक्र इससे आराम से निकल जाती है। हिप्स के नीचे हाथों को लगाएंगे, इसको कहते हैं उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे और जमीन से आधा इंच ऊपर उठा लीजिए, पंजे को अपनी ओर खींचिए और 30 डिग्री पर पाँव को ले जाकर थोड़ी देर स्टे कीजिए। श्वास सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। जब पाँव ऊपर जाएगा तो श्वास भरना है, जब पाँव नीचे आएगा तो श्वास छोड़ना है। जिनके पैर में पेट में कमजोरी हो वो तो घुटने का टखने को नीचे टिका लें, एड़ी को, और जिनको लगता है नहीं मैं रोक सकता हूं तो वो रोक के ही रखें। उससे क्या है, नाभि चक्र का बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर, और यहाँ पर कितनी देर स्टे कर पाएं वो आप स्टे करके देखें। ये बैलेंस करने का एक सामान्य सा तरीका है। किसी को हल्की सी को इधर उधर हो तो ये पाँव को 90 डिग्री तक, 30, 60, 90 जितनी आपकी क्षमता हो उतना उठा सकते हैं। फिर 60 डिग्री तक ऐसा ही दूसरा रिपीटिशन कर लो। फिर यहाँ पर हालांकि इतना जोर नहीं आएगा जितना जोर आपको 30 डिग्री पर आएगा। तो ये आप करके और फिर उसको आराम से पाँव को नीचे रखें। एक तो पटकना नहीं है पाँव को, इससे आपको सीधा सीधा पेट की जो दोनों साइड की नसें हैं वो खिंचती हुई महसूस होंगी। ये तो है पहला उपाय। इसको ध्यान ये रखना, पहले दिन कभी ज़्यादा नहीं करना। यह अभ्यास जितना होता जाएगा उतनी ही आपकी नसें मजबूत होती जाएगी। और आपको जैसे पहले दिन केवल 3 बार किया, फिर अगले दिन 3-3 के 2 बार किया, फिर अगले दिन 3-3 के 3 बार किया, फिर ऐसा अभ्यास बढ़ाते जाओ। फिर 3-3 के 3 बार करो, फिर 3-3 के 5 बार तक ले गए और लगातार 15-20 दिन किया। आप पेट में देखेंगे, अगर आपको पहले दिन ही अनईजी लगे तो मत करिएगा, फिर बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो दूसरा अभ्यास है वो इसके लिए है अंगूठे को नाक पर लगाना। ये बहुत सुंदर क्रिया है। नाक को अंगूठे को जो है वो नाक पर लगाने से
पेट की जो ये नसें हैं, कूल्हे की जो नसें हैं, ये साइड में खींचकर एक बैलेंस बनाती है। तो नाक पर, यहाँ पर अंगूठे को लगाएंगे और लेफ्ट लेग डाउन होगा, फिर राइट लेग को पकड़ेंगे और नाक पर अंगूठे को लगाएंगे। ये आराम से लगाना, जल्दबाजी बिल्कुल करना नहीं। और इसको करने से मैं ये नहीं कहता कि 100% लोगों का ठीक हो जाएगा, नहीं, 100% का संभव ही नहीं है। ये उन्हीं का ठीक होगा जिनका इस स्थिति में डायमेंशन गड़बड़ हुआ है। तो ये लगभग 60-70% लोग हो सकते हैं। बाकी का ना हो तो उनको अन्य उपाय देखने चाहिए। तो जिनको जितना उपाय सक्सेस हो जाए वो बढ़िया, ना हो तो दूसरे वीडियो देखें, उसके अंदर कोई अलग टेक्निक बताइए, उसको अपना के देखें। तो ये अच्छा, ये निरापद है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई हैवी कोई दवाई ले ली या फिर कोई बहुत खींचतान कर दिया या पेट को मसलवा दिया। एक चीज ध्यान रखना, जिनके नाभि चक्कर खिसकता हो, धरण पेट की बैलेंस ना हो, कभी पेट मत मसलवाना, पेट के हाथ भी नहीं लगवाना, नहीं जी, पेट नहीं मसलवाएंगे। बाकी पैरों की नसों से खींच खाच के कोई करता हो तो जरूर करवाइए, क्योंकि एक बार अगर आपने पेट मसलवा लिया तो वो आते फिर इस स्थिति से कवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनको आपने एक ऊपरी जोर से उनकी डायमेंशन ही गड़बड़ कर दी। तो ये आप ध्यान रखें और इस तरीके से इन क्रियाओं को करके अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। ये हमारा हुआ 2 नंबर आसन। और तीसरी नंबर की जो क्रिया है वो है नाभि चक्र के लिए उल्टा लेटकर। ये क्रिया बहुत शानदार क्रिया है, इसका बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिला है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। हाथों को आगे लीजिए, चेहरे को हाथों के मध्य, राइट लेग को दोनों तरफ खोल लीजिए। लगभग नाभि चक्र में ये काम करता है, ऊपर चढ़ी को छोड़कर साइडों वाली नाभि चक्र में भी अच्छा लाभ करता है। बस इसको देख लीजिए कि ये राइट लेग पर लेफ्ट लेग का टखना रखा और एड़ी को उठाइए और ये राइट लेग को इस तरीके से थोड़ा झटके से, पैर बीच में रहेगा घुटने के पीछे और थोड़ा झटके से ये इस तरीके से, जैसे आपने 10 बार इस क्रिया को कर लिया इस पैर से। फिर इसी प्रकार लेफ्ट लेग पर राइट लेग को रखिए और लेफ्ट लेग को वापस ऊपर लगाइए। ध्यान रखें, किसी प्रकार की कोई अन्य गंभीर स्थिति हो, हार्ट की, बीपी की, कोई ऐसी स्थितियां हो तो आप एक चीज का गौर करें कि डॉक्टर से सलाह बिना कोई ऐसी हैवी स्थिति हो तो कुछ आसन ना करने के होते हैं, वो ना ही करें। हालांकि कमर दर्द, साइटिका में ये तीनों आसन भी लाभ करते हैं, तो इसलिए वो किए जा सकते हैं। और ये भी समझिए आप कि नाभि चक्र धरण जब होती है तो कमर का दर्द भी कई लोगों को बढ़ता है, तो ये आपको उनमें भी लाभ करेगी। तो ये फुल आपके लिए पैकेज है, इसको समझें। हो सकता है 60-70% लोगों को इसमें फ़ायदा हो जाए, और अगर ना हो, कोई किसी को ना हो तो फिर वो दूसरे किसी अन्य धरण की तरीके को भी समझे, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग धरण का जो डायमेंशन है उसको निकाला जाता है। ये वीडियो आपके लिए लाभ करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा और मेरा अनुभव है। उस अनुभव को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। 10-10 बार ऐसा करें। हमारी जो योग क्लास है उसमें यही बातें चलती रहती हैं। कई बार हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया के झंझट इतने गले में हैं कि हमें याद ही नहीं रहता हमें क्या करना होता है। लेकिन क्लास में क्या होता है, एक अनुशासन होता है, एक बात होती है। उस बात को जब हम समझते हैं तो उस समय याद आता है, अरे ये तो मुझे पता था, करना चाहिए। और तकलीफ में होते हुए भी हमें याद नहीं आती। तो क्लास का फ़ायदा ये है कि हमें ये ऐसी क्रियाएं जो हमें करनी होती थी और करनी चाहिए फिर भी कर नहीं पाते, लेकिन क्लास में हो जाती है। तो हमारी योग क्लास है, 470 रुपये पर मंथ है, क्लास ज्वाइन करिए। और कई लोग कहते हैं डेमो क्लास दीजिए, काहे कि एक दिन का डेमो से कौन से रसगुल्ले थोड़ी हैं जो टेस्ट करके खाने हैं। योग ही तो है, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं जो करवा रहा हूँ ऐसे ही मैं उसमें करवाता हूँ, उसमें क्या डेमो लेंगे और 470 में डेमो और लेंगे, बताइए। मैं आपको ये कहता हूँ कि इतना नॉमिनल हम रखते हैं कि, और वो भी मजबूरी है हमारी कि हमें यहाँ पर हमारा त्रिनेत्र योग धाम डेवलप करना है। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, हमारी मेहनत की कमाई से ही कोशिश कर रहे हैं कि त्रिनेत्र योग धाम को हम डेवलप करें। तो आप आराम से और ये समझें कि ये क्लास आपके लिए
एक अलग रूप दे सकती है, एक जीवन को एक नया रंग दे सकती है और दे रही है। मतलब 3-4 साल से जो क्लास में हैं वो सब कहते हैं कि हम 15 साल जवान हो गए, पहले हो गए। जो 60 साल के वो 45 साल का महसूस करने लग गए, जो 55 साल के हैं वो 40 साल के महसूस करने लगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए। दुनिया की कोई ऐसी दवाई आपको ऐसा महसूस नहीं करवा सकती। तो आप जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए क्लास में आइए और हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।